और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में हदबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत होगी। आज एसजी तुषार मेहता हुकूमत का मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करेंगे। बुध के रोज अर्जी गुजार के वकील की जानिब से दलाइल पेश किए गए थे। अर्जी गुजार के वकील ने कहा था कि हदबंदी पर 2026 तक रोक लगी हुई थी। यूटी में कुल 106 सीटें थीं, कश्मीर और जम्मू में 43 सीटें थीं। समाअत के दौरान जस्टिस ओका ने अर्जी गुजार के वकील से कहा कि अदालत ये जानना चाहती है कि एक्ट की दफा 62 चुनौती नहीं है। कमीशन की तश्कील की नोटिफिकेशन को किस बुनियाद पर चैलेंज किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम ये मामला है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो तमाम तर चीजें यहां पर रखी जाएंगी, क्या कुछ उसमें अहम रहने वाला है? जी देखिए हिना, सबसे पहले तो आपने जानकारी दे दी कि जिस तरह कल जस्टिस ओका ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कई बड़े सवाल किए और उन्होंने कहा कि जो जिस याचिका को उनकी तरफ से दाखिल किया गया है, जिसमें न केवल परिसीमन बल्कि विधानसभा की सीटों में जो बदलाव हुआ है उसको फिर चुनौती दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि जिस अधिसूचना को चुनौती देने की बात याचिकाकर्ता के द्वारा दी जा रही थी वही उस याचिका में नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक्ट को लेकर कई ऐसी बातें कही जिसमें उन्होंने ये बताया कि सरकार के पास अधिकार क्या है और क्या नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस पूरे मामले में सरकार के द्वारा कदम उठाया गया और सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि अगर कोई भी गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो उसमें न्यायिक कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक संगठनात्मक बदलाव था और सरकार के द्वारा ये एक नीतिगत फैसला था। और अगर इस पूरे मामले में कोई एक बड़ा बदलाव करके अगर गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू उस चीज का नहीं हो सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बार बार ये समझाने की कोशिश की कि जिस एक्ट को चुनौती देने की बात आप कह रहे हैं उस एक्ट में वो सारी बातें नहीं हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी जाएगी, जो फिलहाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रिप्रेजेंट करेंगे जम्मू कश्मीर प्रशासन के बारे में कि क्यों ये इन सीटों का बदलाव किया गया और उसके पीछे की वजह क्या रही। क्या वहां के जनसंख्या के आधार पर सीटों में बदलाव किया गया और जब जम्मू और लद्दाख अलग हुए तो उन लद्दाख को जब दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया तो उन तमाम सीटों में बदलाव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन तमाम दलीलों को आज सरकार रखेगी। लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कई सारे सवाल किए, ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को लेकर अब और आगे बढ़ेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी कर सकता है। लेकिन जो हमारा अनुभव है हिना, उस आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनते हुए कोई अहम आदेश जारी नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर बड़े सवाल खड़े किए, कई सारे प्रश्न किए। अब ऐसे में यह भी देखना बेहद अहम होगा हिना की जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जब सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, जो फिलहाल होम मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी दलील देते हुए क्या कुछ कहते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में आखिरी आदेश क्या आता है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आपने यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि अनुभव के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें मायने रखती हैं। टेक्निकली थोड़ी सी यहाँ पर यह भी बात आपसे समझने की कोशिश करेंगे एक लेमैन के तौर पर कि बहुत सारी जो है वो अर्जी, बहुत सारी इस तरह की अर्जियां आती हैं, लेकिन जब भी कोई इस तरह के फैसले किए जाते हैं, खास तौर पर इतने बड़े फैसले होते हैं, तो हर टेक्निकल चीज को ध्यान में रखकर किया जाता है और वही तमाम तर चीजें इस पूरी समाअत के दौरान भी सामने आ रही हैं, जब अदालत खुद तमाम तर चीजों को यहां पर रख रही है। इसके बारे में जरूर आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी देखिए हिना, सबसे महत्वपूर्ण बात है सरकार की तरफ से जब कोई भी मामले में विधानसभा सीटों में या परिसीमन में बदलाव किया जाता है तो उस समय
राज्य की जो फिलहाल जनसंख्या की स्थिति होती है या जो फिलहाल वहां के जो पॉपुलेशन स्थिति होती है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, पुरुषों की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, उसका आकलन बहुत अच्छे से किया जाता है। क्योंकि अगर कोई एक विशेष राज्य बनता है तो उसमें जनसंख्या की परिसीमन यानी कि जनसंख्या को नापने की प्रक्रिया बहुत अहम होती है। और इसीलिए जम्मू और कश्मीर में सीटों को बदलाव को लेकर सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है कि किन आधार पर इस पूरे मामले में सीटों को बदला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिना कल एक बहुत अच्छी बात कही और ये कहा कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए भी सरकार के द्वारा अगर सीटों की प्रक्रिया के चुनाव में कोई कदम उठाया जाता है तो एक बड़ा बदलाव के रूप में उसको देखा जा सकता है। क्योंकि पॉपुलेशन भी एक बड़ी समस्या है और इसीलिए जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जम्मू और कश्मीर में 43 सीटों का जो बदलाव हुआ है उसमें जब लद्दाख को अलग किया गया तो उससे सीटों में कमी आना लाजमी है और इसीलिए सरकार के द्वारा इस दिशा में कदम उठाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रसीमन की प्रक्रिया है या जो सीटों में जो कमी की गई है उन सीटों में कमी करने की प्रक्रिया में सरकार ने किन कारणों की वजह से ये कदम उठाया उसकी जानकारी आज ऑन रिकॉर्ड सरकार सुप्रीम कोर्ट में बताएगी, जो दलील काफी अहम होगी। बिल्कुल सुशील, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दलील काफी अहम होगी और इस पर लगातार हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका तमाम तर तफसीली जानकारी जो हमारे यहाँ पर नाज़रीन को दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।